दोस्तों, तुर्की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन भारत के हथियार उसके अपने पड़ोस में आकर उसकी नींद उड़ा देंगे। छोटे छोटे पड़ोसियों को आंखें दिखाने वाला तुर्की आज पहली बार उस डर का सामना कर रहा है जिसका नाम है भारत। कभी खुद को भूमध्य सागर का शेर समझने वाला तुर्की अब यह सोचकर कांप रहा है कि उसके समुद्री रास्तों पर अब भारतीय मिसाइलों की छाया मंडराने लगी है। और यह डर कोई अफवाह नहीं। तुर्की के रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उनके सामने अब एंटी एक्सेस एरिया डिनायल जैसी स्थिति बन चुकी है, यानी उनके अपने ही क्षेत्र में अब उनका पूरी तरह से दबदबा नहीं रहा। दरअसल कहानी वहीं से शुरू होती है जहां तुर्की का पुराना दुश्मन ग्रीस अब भारत की ओर झुकने लगा है। ग्रीस के अखबारों और रक्षा विश्लेषकों ने खुलकर सरकार से मांग की है कि अब भारत की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस को उनकी सेना में शामिल किया जाए। जरा सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो एजियन सागर में तुर्की की नौसेना की बादशाहत पल भर में बिखर जाएगी। तुर्की के युद्धपोत जो अब तक अपनी मर्जी से किसी भी झलक क्षेत्र में घूमते थे, अगर ब्रह्मोस वहां तैनात हो गया तो वे जहाज कुछ ही मिनटों में समंदर की गहराई में समा सकते हैं। यही वो बात है जो आज अंकारा के गलियारों में हलचल मचा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ग्रीस भारत की मिसाइल क्यों चाहता है? तो इसका जवाब सिर्फ ताकत नहीं, राजनीति भी है। ग्रीस और तुर्की दोनों ही नेटो के सदस्य हैं, लेकिन जब भी ग्रीस ने यूरोप से मदद मांगी तो उसे केवल औसत दर्जे के हथियार ही दिए गए। बाकी के यूरोपीय देश तुर्की को नाराज करने से डरते हैं। फ्रांस भले ही ग्रीस के साथ खड़ा दिखा, मगर असली हथियारों की सप्लाई पर सबकी चुप्पी रही। ऐसे में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो बिना किसी झिझके ग्रीस को वो शक्ति दे सकता है जिससे तुर्की को उसकी औकात दिखा दी जाए। ब्रह्मोस नाम ही काफी है। 3 गुना ध्वनि की रफ्तार से उड़ने वाली ये मिसाइल जब हवा में चलती है तो उसे पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। उसकी सटीकता ऐसी कि अगर निशाना तय हो गया तो बचना नामुमकिन है। अब सोचिए, अगर यही मिसाइलें ग्रीस के पास पहुंच गईं तो एजियन सागर तुर्की के लिए मौत के कुएं जैसा बन जाएगा। तुर्की के रणनीतिक विशेषज्ञ अब खुलकर मान रहे हैं कि अगर भारत ग्रीस डील फाइनल हो गई तो तुर्की की नौसेना की पूरी रणनीति ढह जाएगी, क्योंकि तब ग्रीस के पास ऐसा हथियार होगा जो तुर्की के किसी भी जहाज को मिनटों में खत्म कर सकता है। यही नहीं, तुर्की की हवाई सीमाएं भी अब सुरक्षित नहीं रहेंगी। भारत का नाम आते ही तुर्की की सैन्य बैठकें अब घबराहट में बदलने लगी हैं। एक दौर था जब तुर्की छोटे देशों को धमकाकर अपना रुतबा दिखाता था, लेकिन अब हालात उलटे पड़ चुके हैं। अब उसकी सीमाओं पर भारत का असर, भारत की तकनीक और भारत की रणनीति का नाम लिया जाने लगा है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति बन चुका है जो किसी भी देश की भू राजनीतिक नींद हराम कर सकता है। तुर्की के लिए अब यह सिर्फ एक रणनीतिक संकट नहीं, बल्कि इज्जत का सवाल बन चुका है। जिस देश को उसने कभी हल्के में लिया था, वही आज उसके दरवाजे पर खड़ा है और उसकी समुद्री ताकत पर सवाल उठा रहा है। अगर भारत और ग्रीस के बीच यह मिसाइल डील सच्चाई बन गई तो याद रखिए, एजियन सागर की लहरें अब किसी और के आदेश पर नहीं, भारत के ब्रह्मोस की रफ्तार पर थिरकेंगी। और तब तुर्की को एहसास होगा कि दुनिया अब बदल चुकी है और अब जो भारत का नाम लेता है उसे डर नहीं, गर्व महसूस होता है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखें तो यह सिर्फ भारत, ग्रीस और तुर्की की कहानी नहीं है। यह आने वाले समय की एक नई विश्व व्यवस्था की झलक है। एक ऐसा दौर शुरू हो रहा है जहां भारत सिर्फ अपने सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को तय करेगा। तुर्की, जो अब तक खुद को भूमध्य सागर का किंग मेकर समझता था, उसे अब एहसास होने लगा है कि असली खेल एशिया से तय हो रहा है। भारत की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि उसकी रणनीति में है। भारत जानता है कब चुप रहना है और कब वार करना है। यही वजह है कि ग्रीस की ओर भारत का बढ़ता कदम पश्चिमी देशों के लिए भी संकेत है कि अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि सप्लायर बन चुका है। वो भी ऐसा सप्लायर जो नियम नहीं मांगता, बल्कि हालात तय करता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर ग्रीस के पास ब्रह्मोस पहुंच गया तो एजियन सागर ही नहीं, पूरा पूर्वी भूमध्य क्षेत्र भारत की स्ट्राइक जोन में आ जाएगा। वहां की हर नौसैनिक हलचल पर भारत की तकनीक की नजर होगी। और यह बात अमेरिका व यूरोप दोनों के लिए असहज करने वाली है, क्योंकि वे अब तक भारत को अपने से दूर की ताकत मानते थे। लेकिन अब भारत उनकी सीमाओं के पास भी असर छोड़ रहा है, बिना सैनिक भेजे, सिर्फ अपनी तकनीक और साझेदारी से। तुर्की के लिए आने वाले साल बेहद कठिन हो सकते हैं। उसे अब अपने समुद्री व्यापार रास्तों की सुरक्षा पर फिर से सोचने की जरूरत पड़ेगी। अगर भारत ग्रीस सहयोग और मजबूत हुआ तो भूमध्य सागर में तुर्की की एक भी चाल बिना भारतीय उपग्रह की निगरानी के नहीं चल पाएगी। इससे तुर्की की नौसेना की आजादी खत्म हो जाएगी। एक और अद्भुत बात यह है कि यह सब बिना किसी गोली चले हो सकता है।
भारत अब युद्ध नहीं बल्कि रणनीतिक डर पैदा कर रहा है। यह डर किसी मिसाइल की आवाज से नहीं बल्कि भारत की प्रतिष्ठा से आता है, वो प्रतिष्ठा जो अब दुनिया में सम्मान और भय दोनों का प्रतीक बन रही है। अगर आने वाले वर्षों में भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप के छोर तक अपनी रक्षा साझेदारी फैला दी, तो यह तय है कि भारत न केवल हथियारों का निर्यातक बनेगा बल्कि सुरक्षा की राजनीति का निर्णायक भी बनेगा। और उस दिन जब ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भारत के नाम से आधे दर्जन देशों में तैनात होंगी, तब तुर्की जैसे देश यह समझ जाएंगे कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, समय के साथ खड़ी हुई साख से भी जीता जाता है। तुर्की के लिए यह केवल सैन्य चुनौती नहीं बल्कि मानसिक झटका है, क्योंकि वह पहली बार महसूस कर रहा है कि अब भारत का विरोध करना मतलब सिर्फ एक देश से नहीं, एक सोच से टकराना है। उस सोच से जो कहती है अगर भारत चाहता है तो नक्शा बदल सकता है। अगर इस पूरी कहानी को भविष्य की नजर से देखा जाए तो इसका असर सिर्फ तुर्की या ग्रीस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह उस नए दौर की शुरुआत होगी जहां भारत पहली बार यूरोप के सामरिक नक्शे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करेगा। आने वाले वर्षों में भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं बल्कि संदेश बनेंगी। एक ऐसा संदेश जो हर उस देश तक जाएगा जो भारत की तकनीक को कम आंकता रहा है। ग्रीस के साथ भारत की संभावित मिसाइल साझेदारी दरअसल एक भू राजनीतिक डोमिनो इफेक्ट पैदा करेगी। जैसे ही यह डील पक्की होगी, साइप्रस, सर्बिया और आर्मेनिया जैसे देश भी भारत से रणनीतिक साझेदारी की मांग कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो तुर्की के चारों तरफ भारत समर्थक रक्षा चक्र बन जाएगा, यानी तुर्की का चारों ओर से घिर जाना लगभग तय है। तुर्की का दूसरा डर यह है कि भारत की इस डील के बाद मिस्र और सऊदी अरब भी ब्रह्मोस जैसी तकनीक में रुचि दिखा सकते हैं। अगर भारत इन वाइतरा समर्थक और कार के तुर्की के चारों ओर से दोनों को अपने साथ ले आया तो भूमध्य सागर और लाल सागर पर उसका परोक्ष नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि भारत अब न सिर्फ हिंद महासागर बल्कि पश्चिम एशिया के जलमार्गों में भी रणनीतिक प्रभाव डाल सकेगा। एक और बड़ा परिवर्तन यह होगा कि अमेरिका और यूरोप दोनों ही धीरे धीरे भारत को अपने स्ट्रेटेजिक स्टेबलाइजर के रूप में देखने लगेंगे। वे जानेंगे कि भारत के बिना भूमध्य सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक कोई भी संतुलन कायम नहीं रखा जा सकता। यही वजह है कि आने वाले समय में भारत को न केवल रक्षा आपूर्तिकर्ता बल्कि रक्षा नीति निर्माता के रूप में भी मान्यता मिलने लगेगी। तुर्की की राजनीति में भी हलचल बढ़ेगी। अगर तुर्की ने भारत के खिलाफ खुलकर बयानबाजी जारी रखी तो यूरोपीय देश उसे धीरे धीरे अलग थलग करने लगेंगे, क्योंकि किसी भी ब्लॉक को अब भारत से टकराने का जोखिम नहीं उठाना होगा। और तब तुर्की को यह एहसास होगा कि वह न तो पश्चिम का भरोसा रख पाया, न पूर्व की दोस्ती बचा पाया। भारत के लिए यह सबसे सुनहरा समय होगा। जैसे जैसे वह अपनी तकनीक और रणनीति को नए देशों तक पहुंचाएगा, वैसे वैसे उसकी डिप्लोमेसी एक सॉफ्ट हथियार बन जाएगी। दुनिया में हर जगह भारत का नाम केवल योग या सॉफ्टवेयर से नहीं बल्कि सामरिक सम्मान से लिया जाएगा।